अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद का दामन कभी हाथ से ना जाने दें। बेशक हमारी नजरें मुज़ाकरात के ऊपर थी और हम पूरे उम्मीद थे कि मुज़ाकरात होकर रहेंगे इस बार, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर, और हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। तो बेशक अभी मुज़ाकरात की जो खबरें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जो एक्शन कमेटी उसने अपना अगला ऐलान भी कर दिया कि आज सारे काफिले जो हैं वो राबला कोर्ट में या जहाँ भी जमा हो रहे हैं एक धरने में, और कल वो जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। मेरी जो पर्सनल राय है, मैं इस चीज़ों में नहीं हूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये पहले से ही मुजफ्फराबाद में एहतजाज शुरू करते, मुजफ्फराबाद अगर लॉक्ड होता तो डेफिनेटली हुकूमत, जैसे कि लास्ट टाइम इन्होंने मुजफ्फराबाद को ब्लॉक किया था, तो हो सकता है कि इनके मुतालिबात अब तक पूरे हो चुके होते। बट एनीवेज अगेन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये देखना है कि कल मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च ये करते हैं, डेफिनेटली हर्डल्स तो इनके रास्ते में आएंगी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो हुक्मरान जो भी आज़ाद कश्मीर में वोट मांगने जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहिब, और इस सारे क्राइटेरिया में मुझे अभी याद आया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जनाब फैसल मुमताज राठौर साहब, वो तो बिल्कुल खामोश हैं, वो तो मंजरनामे से ही गायब है, जैसे उनका कश्मीरियों के साथ कोई सरोकार ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि कश्मीरी है कौन, और मैं कश्मीर का वजीर आजम भी हूँ। वो तो जैसे भूल ही गए कि यार ये मेरी आवाम है, मैं इनका वजीर आजम हूँ, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मैंने बोलना है इसके ऊपर। वो तो भूल ही चुके हैं। मुझे तो आज याद आया कि अच्छा हमारे तो वजीर आजम अभी मौजूद हैं, तो ये तो खामोश बैठे हुए हैं, कैसे वजीर आजम है? अवाम के ऊपर वहां पे जुल्म हो रहा है, अब वो अगला लाएमल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब हालात जो मजीद कशीदा होंगे अगर लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब जाता है, दोनों तरफ से नुकसान होगा। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है, उनका नुकसान होगा तो कश्मीरियों की तरफ से उनको भी फिर जवाब दिया जाएगा, और ये दोनों तरफ से अपना नुकसान करिए। हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने इधर से जाया हो या इधर से जाया हो, इसके लिए ये भी ऐसे ही है, वो भी वैसे ही है। उसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी जात से, कि उनकी जेबें भरी रहें, उनकी अपनी अय्याशियां जारी रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो कश्मीरियों को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ पहले मुत्तहिद हो जाएं। वो जो कश्मीरी समझते हैं कि हम कश्मीरी हैं, और जो इनके धरनों में जा रहे हैं सोचते समझते हुए कि इतना बड़ा कश्मीर में एक प्रोटेस्ट जारी है, और यही हुक्मरान कश्मीर में खड़े होकर खुद को कश्मीर का बेटा बेटी कह रहे हैं, और ये उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखें, वो जो लोग वहां पे धरने में शरीक हैं, अगर कुछ होता है कल को, तो वो सिर्फ उनको तो वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना, वो तो सबको मुश्तरका मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, हम जो दूसरे तीसरे जो एहतजाज में नहीं शामिल जो सहूलतकार हैं उनको भी मिलेगी वो चीज। लेकिन कम से कम इतनी तो गैरत कर लें कि आपके अपने कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है, उस पर गैरत कर लें कुछ, कि आप इनके धरनों में क्यों जा रहे हैं। वो जो अपने आप को कश्मीर का बेटा बेटी कह रहे हैं, मेरे नाना दादा परदादा जो भी हैं सारे के सारे कश्मीरी हैं, मैं भी कश्मीरी हूँ, और आपको जरा तकलीफ महसूस नहीं हो रही कि कश्मीरियों के साथ क्या वहां पे जुल्म हो रहा है। आप चले कश्मीरियों को छोड़ दिए, आपको इस चीज की भी फिक्र नहीं है कि जो आपके अपने अहलकार हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स वाले हैं, उनकी जानें भी जाया हो रही हैं, उनका कुछ सोच लें। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं समझती ही नहीं हूं कि कोई रियासत अपनी आवाम के आमने सामने खड़ी हो सकती है। इंडिया में अभी इतना बड़ा वहां पे प्रोटेस्ट हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, वहां पे इंटरनेट नहीं बंद किया उन्होंने, वहां पे बेशक लाठी चार्ज हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उनको थोड़ी तो उन्होंने नरमी दिखाई है ना। जो यहाँ पे हो रहा है जो कुछ, उस तरह तो नहीं किया ना उन्होंने। तीसरी ये चीज कि वहां पे उनके जो वजीर तालीम के जो मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। अफसोस इस चीज का है कि दुनिया के किसी कोने में कोई मसला हो जाता है, उसका ट्रेंड पाकिस्तान में जरूर चलता है। दुनिया में कहीं जुल्म हो जाएगा, पाकिस्तान में उसका ट्रेंड बन जाता है फौरन से। इतने दिनों से कश्मीर में क्या चल रहा है, लेकिन मजाल है कि आज किसी ने उसके ऊपर ट्रेंड बनाया, और ट्विटर के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि ट्विटर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखते हैं जिस पर ट्रेंड बनाया जाता है और हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, वो ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है हैशटैग। लेकिन कश्मीरियों के ऊपर जो इतना हो रहा है, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो अभी छोटे बच्चे। आप ये लोग जो आके कमेंट सेक्शन में मुझे कह रहे हैं, एक पता नहीं मर्द था या औरत थी, जो भी था, वो मुझे कह रहे हैं कि आप कश्मीर की किस जगह की बात कर रही हैं, कश्मीर में तो अस्पताल भी हैं, स्कूल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, रोड्स भी हैं। मैं ही हैरान हूं कि मुझे नहीं पता शायद कि कश्मीर में कौन सी जगह ऐसी है जहां पे ये सब कुछ है। मेरे इलाके में तो ना रोड्स हैं, ना स्कूल है, ना टीचर है, ना ही स्कूल, हॉस्पिटल तो क्या दूर की बात है, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है।
کس کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نکل آئیں اس جو اتنی چھوٹی پدی سی سوچ ہے نا، اس سے نکل آئیں باہر. صرف اپنے پارٹی کو جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو فیس سیونگ کے لیے آپ کچھ بھی بول دیں گے، کچھ بھی اناپ شراب. کچھ تو رحم کر لیں. الیکشنز ہوئے تو یہ آپ کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو ایک رشوت دی ہے انہوں نے بسز کی صورت میں. کچھ تو اپنا خیال کریں.